जी साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हुआ सबकी। तो आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम ग्रेजुएशन वालों का 5 जून से शुरू हो चुका था और 5 जून से लेके अब तक बहुत सारे भाई बहनों एग्ज़ाम दे दिए हैं और बहुत सारे भाई बहनों का एग्ज़ाम है जो कि अभी बाकी है। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें थोड़ी सी खुशी की बात आप लोगों को बता दूँ। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिए हैं वो थोड़ा सा परेशान थी कि दीदी हमने एग्ज़ाम तो दे दिए हैं, लेकिन क्या है कि हमने अटैम्प्ट बहुत कम किए हैं, इसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि हम आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, नहीं आप तो बहुत कुछ करके आए हो और बहुत कुछ कर भी लोगे। देखना अभी मैं आप लोगों को सारा कुछ बताती हूँ। रीज़न ये है कि बताने का, क्योंकि मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोग परेशान हो। कहीं ये एग्ज़ाम आप लोगों का आता है, कहीं वो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम भी देने जाते हो तो कभी कभी आपने देखा कि रिजल्ट भी आपका क्या है रुका पड़ा है। आपके एसएससी जीडी का हो गया, आपके कांस्टेबल का हो गया, आप वेट कर रहे हो कि रिजल्ट आए, हमें आगे का और भी कुछ देखें, हमारा जो टारगेट था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग पे अभी इस टाइम पे चल रही हैं। लेकिन मेन आप लोगों का है जो प्रेजेंट टाइम पर चल रहा है, उसको और भी आपकी परेशानी बन जाती है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर अजमेर में देखा गया है कि स्टूडेंट की संख्या है वो कितनी माइनस पे गई है, जहाँ पर देखा जा रहा है कि 48.69% स्टूडेंट ने मात्र एग्ज़ाम दिया है, यानी 52% ने एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। सोचिए आप कितने बहादुर, कितने समझदार हो कि आपने बिना सोचे समझे वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर गए, एग्ज़ाम देने गए और एग्ज़ाम दे के आए। जो भी आपको आया, जितना भी आप उनके दिमाग में आया कि मुझे इतना अटैम्प्ट करना चाहिए और मेरे को इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने उतना करके आए। तो क्या इतनी इतनी चीज़ आप लोगों के लिए कम नहीं है? अरे कम से कम उनसे तो बेस्ट हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप लोगों को कि इस तरह से आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार 50 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो इनमें से हमारी क्या गिनती। तो देखिए, लोग चलते फिरते भी फॉर्म अप्लाई करने वाले होते हैं, लोग पढ़ने वाले भी स्टूडेंट होते हैं अप्लाई करने वाले, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका एग्ज़ाम टारगेट होता है। वो स्टूडेंट होते हैं जिनमें 1 गुना 3 गुना ऐसे करके जो स्टूडेंट बुलाए जाते हैं वो वही होते हैं जिनका टारगेट फिक्स होता है कि यार मुझे ये एग्ज़ाम फाइट करना है, बस मेरा सपना इसी एग्ज़ाम को है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं सिर्फ अपने आप को क्या होता है वहाँ पर अपना क्या है चेक करते हैं कि मेरी जो स्टडी चल रही है किसी दूसरे एग्ज़ाम की चल रही है, लेकिन जो आता है आगे उसको देख के अपनी स्टडी को ये क्या है चेक करते हैं कि यार अब मेरी जो पढ़ाई है यहाँ तक पहुँच पाई है, मैं इतना कर पा रहा हूँ, मुझे और मजबूती करनी चाहिए। कुछ इस टाइप के भी स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए इस बार जो स्टूडेंट है जो आ रहा है आप लोगों के एनटीपीसी वाले, तो बहुत सारे परसेंटेज में माइनस पे जा रहे हैं, यानी बहुत सारे स्टूडेंट हैं फॉर्म क्या है एग्ज़ाम को छोड़ दिए हैं। रीज़न आप लोगों को सुन के शायद आप लोग खुद ही सोचोगे कि नहीं यार रीज़न तो बहुत मजबूत बताया आपने। सबसे पहले तो आता है आप लोगों का पुलिस कांस्टेबल का, जो उत्तर प्रदेश की आपकी 60,244 में से 55,000 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ, जिनका 15 जून को क्या है प्रशस्ति आप लोगों का क्या है उसमें ज्वाइनिंग लेटर है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर लखनऊ पे मिलना है, जो कि आपको बहुत पता है। तो अब इनमें से सोचिए क्या 30% क्या 40% कुछ तो दिया हुई होगा ना, फॉर्म अप्लाई ही किया होगा। अगर 40,000 या 30,000 ही रख लेते हैं हम लोग स्टूडेंटों को, तो क्या इन लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई किए होंगे कि नहीं किए होंगे? किए होंगे। ठीक है, तो ये इतने माइनस पे गए। ठीक है, उसके बाद आता है अपना बिहार वाला। ठीक है, बिहार वाले स्टूडेंटों की तो 21,000 प्लस क्या इसकी भर्ती थी, जिसमें से आप लोगों को पता है 21,000 स्टूडेंटों को पास किया गया है। मेडिकल और डीबी वगैरह जो कि अभी चल रही है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग वगैरह के लिए बोला जाएगा। उनमें से बहुत सारी भाई बहनों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा। उसके बाद झारखंड वाली हो गई आप लोगों की, उत्तराखंड वाली हो गई, राजस्थान वाली हो गई, न जाने कितनी आप लोगों की भर्तियां यहाँ पर चलती हैं। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने वाला अप्लाई तो कर दिया, लेकिन उससे पहले जिसको ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है तो वो देखेगा कि उसको एडमिट कार्ड वाला देखेगा। ठीक है, जिसकी अभी कोई गिनती नहीं है, जिसका अभी कोई अंदाज़ा नहीं है कि मैं आगे तक सफल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, लेकिन जहाँ अभी सफलता मिल चुकी है मुझे पहले उसको सेलेक्ट करना है, उसको प्राथमिकता देना है। जिसकी एज अभी क्या है उस एग्ज़ाम के लिए क्या है कि हो सकता है कि वो एग्ज़ाम आगे का नहीं हो पाए, और आप लोगों का नहीं है पता है कि एनटीपीसी मेरा क्लियर हो पाए कि नहीं हो पाए, लेकिन अभी मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला है, मुझे वो लेना चाहिए। पता नहीं आगे के लिए अगर यहाँ पर असफलता मिली तो मैं उस एज के लायक नहीं बचा, मेरी एज हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें, हज़ार चीज़ें हैं स्टूडेंट सोच के। अब आप इस तरह से स्टूडेंट कितना लाखों के ऊपर संख्या पहुँचती, केवल ऐसे ही करके स्टूडेंट माइनस पे गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी सोचने पे आती हैं। तो यही चीज़ें हैं आप लोगों की, ये कितने स्टूडेंट हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों का जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, जिसमें आप लोगों के करंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा रखा गया है। रेलवे वैसे भी जीके जीएस को एकदम टारगेट करके चल रहा है
जो आपकी पिछली भर्तियाँ निकली हैं और उस पे एग्ज़ाम हुए, उनमें भी आप लोग देख लीजिएगा कि कितना स्कोर डाउन स्टूडेंट का रहा है, कितना अटैम्प्ट रहा है, और उसमें भी यही रोने वाली कहानी रही है। और 2-2 एग्ज़ाम के जो कि रिज़ल्ट अभी रुके पड़े हैं, जैसे एसएससी का हो गया और आपका रेलवे का हो गया, इसकी वजह से और स्टूडेंट हताश है कि यार मुझे यहाँ पर वेट नहीं करना है, मुझे जो मिल रहा है उसको पहले ले लेना है, ठीक है। तो यही चीज़ें आप लोगों की आती हैं, जो कि आप लोगों को कट ऑफ को भी निर्धारित कर दिया है पहले ही, और उसके बाद आप लोगों को आगे का चांस भी बना दिए हैं। अब बात करते हैं कि यू आर फीमेल, जैसा इस टाइम मैं देख पाई हूँ अपने कमेंट से एंड अदर्स लोगों के कमेंट से, मैं जितना भी देख पाई हूँ, तो स्टूडेंट की जो 60 मतलब बात करते हैं 80+ वाला, तो रेयर केस में आपको 100 में अगर रखा जाए तो 5% स्टूडेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये समझ लो 5% अगर 80+ वाला मिल रहा है, तो 70+ वाला कितना परसेंट मिल रहा है। 70+ वाला भी बहुत डाउट पे चल रहा है स्टूडेंट, ठीक है, वो भी डाउट पे चल रहा है कि अगर 75 अटैम्प्ट किए हैं तो कुछ ना कुछ तो इस पर गलत होएंगे ही, ठीक है। तो ये चीज़ें उस पर टिकी हुई हैं, बाकी कुछ भी हो और जितना भी कर पाए हैं बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से 50+ वाला स्टूडेंट की संख्या है वो ज़्यादा देखी जा रही है, ठीक है। 60+ वालों की संख्या ज़्यादा देखी जा रही है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि आपने इतने अटैम्प्ट किए हैं और अभी से आप परेशान हो रहे हो। बहुत सारे भाई बहन हाफ पे चले गए हैं आप लोगों के, ठीक है, यानी बहुत कम स्टूडेंट अटैम्प्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम को। अब एक दिन का डाटा जब इन्होंने इतना दे दिया है न्यूज़पेपर में, तो सोचिए अभी आपके कितने दिनों के एग्ज़ाम निकल गए हैं, तो उस दिन उतने दिन का डाटा कितना कलेक्ट होगा जाके। तो आप ये परेशान ना होइए और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बरकरार रखिए। आपका जो जिस भी एग्ज़ाम का टारगेट हो आप उसी को फिक्स करके चलिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने एनटीपीसी का जिसका एनटीपीसी का टारगेट हो तो भाई एनटीपीसी कीजिए। आगे का जो उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली भर्तियाँ उसका अगर टारगेट रखे हो तो उसका भी टारगेट रखिए, लेकिन जो एग्ज़ाम पहले आ रहे हैं उसको भी देखते जाइए। रीज़न ये होता है कि उस पर हमारी जो पढ़ाई होती है, हमारा और भी चीज़ें हैं जो कि पता चल जाती हैं कि कैसा क्या चल रहा है हमारा, और भी अनुभव हमारे लिए सर्वोपरि होता है कि अनुभव से ही आप सामने वाले के सामने बैठ के 2 शब्द बात कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं कि कुछ कट ऑफ के जो हम थोड़ा सा डाउट पे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग भी बता सकते हो कि क्या दीदी इतना जाएगा कि नहीं जाएगा। वैसे मैंने जितना भी रख पाई हूँ उतना मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि इतना मैं इतने दिनों का डाटा कलेक्ट करने के बाद बता रही हूँ कि जैसे आप लोगों की फ़ीमेल की बात करते हैं, कट ऑफ आते अगर 60+ यूआर से वो अगर क्या है आपने अटैम्प्ट किए हैं तो फिर आप लोग चिंता मत करना, ठीक है। और बात करते हैं अगर आप लोग एससी से आती हो और 52 तक अटैम्प्ट किया है तो भी आप लोग सेफ हो पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से ये चीज़ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप लोग चिंता मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों की, जैसे मैंने यूआर के लिए बता दिया, एससी वालों के लिए बता दिया, उसके बाद एसटी वाले के लिए 50+ है तो फिर आप लोग अभी चिंता मत कीजिए जब तक आंसर की नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद आती है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए फीमेल की, तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अगर 77 तक अटैम्प्ट किए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ओबीसी की आती हो, अगर 60+ किए हो या 58 59 तक किए हो तो भी आप लोग ठीक हो, ठीक है। अब बात करते हैं मेल की। मेल में आप लोगों का यूआर से आते हो तो अगर आपने 67 66 किए हैं तो भी आप लोग ठीक हो। उसके बाद आती हैं आपने अगर 65 तक भी किए हैं तो भी आप लोग पूरी तरह से अच्छे हो, बहुत अच्छा स्कोर करके आए हो, ठीक है। और उसके बाद आपके आते हैं ओबीसी वालों के लिए, जिसमें मेल आता है, इसमें आपने 62 61 63 इतना अगर आपने अटैम्प्ट करके आए हो तो भी ठीक हो। उसके बाद आप लोगों का ईडब्ल्यूएस का आता है, जिसमें आपकी 60+ तक आपने किए हैं, यानी क्या 60+ तक किए हैं तो भी आप लोग अच्छे हो। उसके बाद आप लोगों की एससी से आती है, जिसमें 57 58 तक मैं आप लोगों को मान के चलती हूँ, क्योंकि आप लोग एससी का स्टूडेंट भी काफ़ी मतलब एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है। ऐसा नहीं कि एससी वालों को बहुत कम में हम लोग रख देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी भी देखी गई है कुछ परीक्षाओं में जो कट ऑफ है वो काफ़ी अच्छे से दे दी जाती है बेचारों की। तो इस प्रकार से अगर 57 56 58 तक किए हो तो भी आप लोग सेफ हो पूरी तरह से। उसके बाद एसटी का आता है, जिसमें आप लोगों की 50 तक आपने किए हैं तो भी ठीक हो आप लोग। तो बस इतना इंतज़ार है कि थोड़ा सा आप लोगों का डाउट है जो माइंड पे है वो थोड़ा सा मैंने हल्का करने की कोशिश की है, जो कि आप लोगों को बस इतना करके चलना है कि अभी आपको चिंता नहीं करनी है, और जो भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो आगे एग्ज़ाम की वो करते रहना है, और इंतज़ार करना है कि जैसे आपका इसका एग्ज़ाम एंड होता है उसके बाद आंसर की आप लोगों की आएगी। आंसर की बाद आप लोगों को और भी चीज़ें अच्छे तरीके से पता चल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।